एवरीवन, एलेक्सन लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले स्टॉक मार्केट और डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो देखे हैं उन लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और डीमैट अकाउंट किस तरह से काम करता है। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि आपका ब्रोकर यानी कि डीमैट अकाउंट के अंदर आप कितने तरह के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर बोलिए स्टॉक मार्केट में कितने तरह के ऑर्डर होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो मोस्टली तीन तरह के होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो चलिए बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं? मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जहां पर आप जब इन ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो इमीडिएटली आपको वो सिक्योरिटी या वो स्टॉक या फिर वो शेयर बाय या सेल हो जाता है। यानी कि सीधे सब आसान शब्द में बताऊं, यदि आपको टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है और आपको वो 500 रुपए के आसपास खरीदना है और आपका मन अभी करंट प्राइस पर ही खरीदने का है, तो आप वहां पर मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो जैसे ही ऑर्डर आपके पास आपके ब्रोकर के पास जाएगा, वो स्टॉक तुरंत बाय हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि यदि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो होगा क्या कि यदि आपको टाटा मोटर्स 500 रुपीज पर खरीदना था और उस टाइम प्राइस भी 500 रुपीज था, लेकिन आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, मार्केट ऑर्डर प्लेस किया और प्राइस 501 चले गया, 502 चले गया, तो यानी कि नियर बाय जो भी आस्क होगा या बिड होगी, आपका ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि यदि आप एक मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर आप उस स्टॉक को नहीं खरीद सकते। मार्केट के अंदर जो भी प्राइस उस टाइम पर रनिंग होगा, जो भी आस्क या बिड मार्केट की लैंग्वेज उसको बोलते हैं, जो प्राइस अवेलेबल होगा आपको उस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि मार्केट ऑर्डर में आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय या सेल नहीं होगा, लेकिन आपको इमीडिएटली वो शेयर मिल जाएगा। यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि जब आप मार्केट ऑर्डर रख रहे हैं तो आपको यह देखने की जरूरत नहीं होती कि मार्केट के अंदर लास्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सा है। आपको सिंपली जाकर ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर देना होता है और आपको ट्रेड मिल जाता है या फिर वो स्टॉक आपका बाय हो जाता है। सेकंड टाइप के ऑर्डर होते हैं हमारे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं? लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर या फिर एक अच्छे प्राइस पर किसी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, तब हम इस तरह के ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं टाटा मोटर्स का। यदि आपको टाटा मोटर्स 100 रुपए पर बाय करना है और अभी करंट प्राइस कितना है, 101 रुपए है, और आप एक लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि मुझे ये 100 रुपए में चाहिए, तो ये ऑर्डर जैसे ही आप प्लेस करते हैं लिमिट ऑर्डर, ये ऑर्डर आपके ब्रोकर के पास चले जाएगा और मार्केट जब तक यानी कि टाटा मोटर्स का शेयर जब तक 100 रुपए पर नहीं आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो। सिंपल सा समझाता हूं कि आपने एक ऑर्डर यानी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया, टाटा मोटर्स आपको बाय करना है 100 रुपीज और अभी करंट प्राइस 102 रुपीज था, और पूरा दिन जो टाटा मोटर्स का शेयर था वो 100 रुपए के ऊपर ऊपर घूमते रहा। यानी कि 101, 102, 103 या फिर 100.5 इस तरह के प्राइस में घूमते रहा। तो और प्राइस 100 रुपए तक पूरा दिन आया ही नहीं, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको टाटा मोटर्स का या फिर जो भी एबीसी शेयर आप खरीदना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको तभी मिलेगा जब प्राइस 100 रुपीज पर आएगा। अब इस तरह के ऑर्डर्स
हम लोग सेल साइड में भी प्लेस कर सकते हैं। लाइक मुझे टाटा मोटर्स का स्टॉक सेल करना है 100 रुपीज पर, और प्राइस 99 चल रहा है, 98 जाता है, 97 जाता है, लेकिन 100 नहीं आता है, तब भी आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि लिमिट ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है बाय लिमिट ऑर्डर और एक होता है सेल लिमिट ऑर्डर। तो बाय लिमिट ऑर्डर क्या है, सेल लिमिट ऑर्डर क्या है, कि लाइक यहां पर आप समझिएगा, यदि आपको किसी स्टॉक को बाय करना है और आप बाय करने के लिए एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे इसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करना है, तो इस तरह के ऑर्डर को बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। और आपको जो सेल करना है, जो सेल करने के लिए आपने जो एक स्पेशल प्राइस रखा है कि हाँ मुझे इसी प्राइस पर सेल करना है, देन उसको बोलते हैं एक सेल लिमिट ऑर्डर। जो हमारा थर्ड ऑर्डर था वो था स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, लाइक आपने कोई भी सिक्योरिटी बाय करी है या सेल करी हुई है। अब जब आपने बाय किया हुआ है और स्टॉक आपका जो सिक्योरिटी है या फिर स्टॉक है वो नीचे जाने लगता है, तो आपने जिस प्राइस में, लाइक मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा है और वो स्टॉक 99 रुपीज चले जाता है, तो आपको 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। 98 चले जाता है तो आपको 2 रुपए का लॉस। वहीं पर आपने सेल किया हुआ है, तो मान लीजिए 100 रुपीज पर सेल किया हुआ है, तो प्राइस अगर 101 पहुंच गया तो आपको 1 रुपए का लॉस होगा। 102 पहुंच गया तो क्या बोलते हैं, 2 रुपए का लॉस होगा। तो लिटरली क्या होता है कि हमने जिस प्राइस में एंट्री की है, उस प्राइस के बाद हमारा जो भी व्यू था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उस व्यू के अपोजिट जब मार्केट जाने लगता है तो हमें लॉस होने लगता है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होते हैं, कि जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, हमने किसी भी सिक्योरिटी को बाय कर लिया या सेल कर लिया, तो हमेशा बोला जाता है कि आपको उसके अंदर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखना है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है कि मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स 100 रुपए खरीदा था और आपको लग रहा था कि अगर ये 90 रुपए के नीचे जाएगा, यानी कि मैं इसके अंदर सिर्फ 10 रुपए का लॉस लेने वाला हूं, तो 10 रुपए के प्राइस पर आप एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जो कि आपका होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। यानी कि जैसे ही प्राइस 90 रुपए जाएगा, आपको वहां मार्केट, आपका ब्रोकर या बोलिए मार्केट, आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देगा और आपका लॉस अब रुक जाएगा। यानी कि अब आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो चुका है। आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो चुका है, कि यानी कि ये स्टॉक में आपको सिर्फ 10 रुपए का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होने वाला है। तो लाइक अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्डर लगाए जाते हैं, यानी कि जो आपने मार्केट में सिक्योरिटी खरीद रखी है, उसमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के लॉस को डिफाइन करने के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। सेम चीज होती है कि यदि आपने सेल किया हुआ है तो आप बाय साइड में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, कि लाइक मान लीजिए टाटा मोटर्स आपने 100 रुपए में सेल किया था, तो आपको उसमें 10 रुपए का लॉस लेना था, तो आप 110 पर एक बाय ऑर्डर लगा देंगे, जिसको बोला जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। और होगा क्या कि जैसे ही 10 रुपए टाटा मोटर्स का शेयर ऊपर चले जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट आपको 10 रुपए का लॉस लेके बाहर कर देगा। यानी कि आपका जो रिस्क था वो डिफाइन हो गया था, कितना, 10 रुपए का, और मार्केट ने आपको वहां से एग्जिट करा दिया। चलिए इन तीनों ऑर्डर्स को मैं आपको लाइव मार्केट में कैसे प्लेस करते हैं वो दिखा देता हूं। लाइक मान लीजिए ये मेरा डीमेट अकाउंट है और यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज मैंने ऐड की हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, टाटा मोटर्स का शेयर ही ले लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का शेयर जो चल रहा है वो अराउंड 80, हाँ 80 चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बाय ऑर्डर लगाता हूँ टाटा मोटर्स में, यहाँ पर जाकर मैं एक बाय ऑर्डर लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। अब मैं इसको लॉन्ग टर्म बाय करना चाहता हूं, तो मैं एक स्टॉक बाय करता हूं और लाइक अभी प्राइस जो भी चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल दी है और मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर दिया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं,
मेरे पास मैसेज आ गया कंप्लीट, टाटा मोटर्स इस बाय ऑफ टाटा मोटर्स कंप्लीटेड एट कितना 481.6, जबकि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो वहां पर प्राइस कितना था, 480 था। तो यही है कि मार्केट ऑर्डर में, और यहाँ पर देखिए ऑर्डर बुक में आइए, यहाँ पर ये ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर्स में आपको देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और टाटा मोटर्स यहाँ पे मेरा बाय आ गया है। और यहाँ पोजीशन में जाकर देख सकते हैं कि अभी टाटा मोटर्स यहाँ से 482 और जा चुका है, और जितना ऊपर गया है मुझे उतने का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। सेम चीज यहाँ पर क्या है कि अब मुझे यहाँ पर एक एग्जिट ऑर्डर लगाना है। यानी कि अब मेरा क्या था कि मैंने जब सिक्योरिटी बाय कर लिए तो मुझे अपना लॉस इसके अंदर डिफाइन करना है। तो लॉस क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोल देता हूं कि अगर ये स्टॉक अभी 480 के नीचे चले जाता है तो मुझे इसमें लॉस बुक करा दीजिए। तो मैं यहाँ पोजीशन में आता हूँ, मैं 82 डाल देता हूँ ताकि ये ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट होता दिख जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एग्जिट। अब यहाँ पर आ रहा है मार्केट, तो लाइक अगर आप मार्केट ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो जो भी करंट प्राइस होगा आपका स्टॉक वहीं पर बिक जाएगा। अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मैंने बोला कि मुझे 82 के ऊपर इस स्टॉक से बाहर निकाल दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने कर दिया इसको एसएल। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर लिखा आ रहा है एसएल ऑर्डर, तो मैं यहाँ पर इसको 82 प्लेस कर दे रहा हूँ। अब मैंने 82 करके सेल, ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो यानी कि 82 के नीचे आ चुका है, तो वो कह रहा है कि उसके ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसको 81 रख देता हूँ। यहाँ पर 81 रख दिया एसएल ऑर्डर, और मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्लेस्ड, सेल ऑर्डर इज प्लेस्ड, चेक द ऑर्डर बुक स्टेटस। तो जैसे ही आप ऑर्डर बुक स्टेटस में आते हैं तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर आ रहा है जो कि ओपन ऑर्डर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग, यानी कि ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही प्राइस 481 पर आएगा आप इसको देखेंगे कि ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा लॉस फिक्स हो जाएगा। अभी प्राइस 82 के ऊपर जा चुका है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर में आकर इसको यहाँ पर जाकर मॉडिफाई ऑर्डर कर रहा हूँ, और देखिएगा प्राइस यहाँ पर मैं 82 कर देता हूँ, और जैसे ही 82 आएगा तो लाइक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ये तुरंत देखिए एग्जीक्यूट हो गया। मॉडिफिकेशन के बाद जैसे ही प्राइस 82 आया ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मैं मार्केट से बाहर हो गया। तो यानी कि मेरा जो भी यहाँ पर लॉस होता या प्रॉफिट होता वो मुझे मिल जाता। मैंने इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि आप अपने रिस्क को डिफाइन कर देते हैं, और इसी तरह से हम लोग एसएल ट्रेलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये था मार्केट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं कि यहाँ जो मार्केट डेप्थ के अंदर आपको ऑर्डर्स दिखते हैं ये सारे के सारे लिमिट ऑर्डर होते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, और तभी इनको मार्केट डेप्थ में दिखाया जाता है। अब मैं आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूं कि मुझे टाटा मोटर्स का शेयर, ठीक है, बाय करना है। जब मैं बाय करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही बाय करना है। करंटली प्राइस चल रहा है 482.6, तो मैं इस एक स्टॉक को, इस स्टॉक को 83 रुपीज पे बाय करना चाहता हूं, और मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। और हाँ, ये मेरी एंट्री हो चुकी है इस ऑर्डर के अंदर। तो यदि आप किसी भी ऑर्डर को लाइक किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं लिमिट ऑर्डर के अंदर, तो आप यहां पर, आप इस तरह से आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आपका जब प्राइस उस एरिया पे आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा लिमिट और स्टॉप लॉस एंड, और मैं अपनी पोजीशन से यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये आपके हो गए बाय लाइक मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब फर्दर क्या होता है कि हमारे जो ऑर्डर होते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मल ऑर्डर एंड मिस ऑर्डर। लिटरली आप मार्केट में सुनते होंगे, आपने सुना होगा कि डे ट्रेडिंग
और पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग। तो लाइक आपके जब आप लाइक यहाँ पर हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जब हम नॉर्मली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आपके ब्रोकर को कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइक आप यहाँ पर इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं या फिर सेल लाइक स्विंग के लिए बाय करना, डिलीवरी के लिए बाय करना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑर्डर डिफाइन होते हैं और उनको बोला जाता है नॉर्मल और मिस ऑर्डर। ठीक है, तो उनको बोला जाता है नॉर्मल एंड मिस ऑर्डर। कुछ ब्रोकर्स उसको लिखते हैं सीएनसी यानी कैश एंड कैरी यानी डिलीवरी ऑर्डर, और कुछ लोग लिखते हैं इंट्राडे यानी कि मिस ऑर्डर। तो कैश एंड कैरी ऑर्डर क्या होता है? दीज ऑर्डर आर प्लेस्ड व्हेन यू वांट्स टू होल्ड योर शेयर मोर देन वन डे। तो यानी कि ये वो ऑर्डर्स होते हैं, आप इस तरह के ऑर्डर्स तब प्लेस करते हैं जब आप किसी सिक्योरिटी को एक से ज्यादा दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं। और यदि आपने किसी भी स्टॉक को सीएनसी ऑर्डर यानी कैश एंड कैरी ऑर्डर में खरीदा है या फिर एग्जीक्यूट करवाया है, एग्जीक्यूट आपने करवाया है, तो आप उस ऑर्डर को एक लंबे टाइम फ्रेम तक होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, आप जब तक चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी उसको सेल नहीं करने वाला। सेकंड क्या होता है कि जो मिस ऑर्डर होते हैं ये मेनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होते हैं। और जब आप किसी ऑर्डर को मिस ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये कंपलसरी होता है मार्केट के बंद होने यानी क्लोजिंग होने से पहले पहले आपको वो ऑर्डर एग्जिट करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट 3:30 पर शाम को पीएम में बंद होती है, तो आपका ब्रोकर खुद ब खुद 3:15 या 3:20 पर उन ऑर्डर्स को कैंसल आउट कर देगा। और यदि ऐसा आपका ब्रोकर करता है तो उसके लिए वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। तो आप याद रखिएगा, यदि आपने कोई ऑर्डर मिस में प्लेस किया है तो आपको डे एंडिंग से पहले पहले उस ऑर्डर को कैंसल करना कंपलसरी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से सीएनसी और मिस ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो लाइक टाटा मोटर्स के शेयर पे ही मैं बात करूंगा कि ये जो टाटा मोटर्स का शेयर है, मुझे लाइक यहाँ पर देखिए मुझे बाय करना है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म यानी सीएनसी, और एक दिख रहा है इंट्राडे यानी कि मिस। जब आप इंट्राडे में किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे क्या करना है, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाय करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। जैसे ही आप बाय करेंगे तो जब पोजीशन में आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहले मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाए थे वो उस ऑर्डर पे लिखा था सीएनसी यानी कैश एंड कैरी, यानी कि इस ऑर्डर को मैं कल भी होल्ड करके बैठ सकता हूं। लेकिन अभी यहां पर मेंशन कर दिया है कि ये ऑर्डर क्या है, मिस है। तो यानी कि ये इंट्राडे ऑर्डर है और आपको इस ऑर्डर को डे एंड से पहले पहले एग्जिट करना है। अब यहां पर मिस ऑर्डर में भी 3 तरह के ऑर्डर होते हैं। यहां पर जब आपने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है मिस में, तो इसमें आपका ना ही स्टॉप लॉस डिफाइन है और ना ही आपका टारगेट डिफाइन। तो यदि मान लीजिए मेरे पास ब्रिग रेट का ले लेता हूं, मैं इसको बाय करना चाहता हूं इंट्राडे के अंदर, तो यहां पर एक लिखा रहा है कवर। तो कवर के अंदर क्या होता है कि आपको ऑर्डर मिलता है जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। लाइक मैं एंट्री जो ले रहा हूं मार्केट प्राइस पे ले रहा हूं, तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस होगा मुझे वहां पर एंट्री मिल जाएगी। और यहां पर मैं पहले ही साथ में अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर दे रहा हूं कि लाइक 490 चल रहा है तो 488 के नीचे अगर ये स्टॉप जाता है तो मुझे मुझे इससे एग्जिट होना है। ठीक है, तो मैं जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरा ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो गया है, यहाँ पर सीओ कवर हो गया है। तो यानी कि कवर ऑर्डर भी एक इंट्राडे ऑर्डर है। प्लस आप जब ऑर्डर बुक में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑर्डर पेंडिंग दिखाएगा जो कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अभी प्राइस करंट प्राइस 491 है, जैसे ही प्राइस 488 आएगा
तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट मुझे यहां से बाहर कर देगा लॉस के साथ। देन जब मैं आईआरसीटीसी में ले लेता हूं, अब यहां पर क्या है, हाँ, इंट्राडे में मार्केट ये है एएमओ, इसका मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब मार्केट क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट जब भी ओपन हो तो मुझे ये सिक्योरिटी मिल जाए या फिर मैं इस सिक्योरिटी को बाय करूं, तो आफ्टर मार्केट जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं एएमओ ऑर्डर। तो होप सो आपको समझ आ गया हो कि हाँ, इंट्राडे ऑर्डर क्या होता है और लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं। अब मुझे करना था, तो ये मेरा कवर ऑर्डर है और ये मेरा मिस ऑर्डर है, अभी ये चले हुए हैं। अब मैं आपके साथ बताने वाला हूं कि हाँ, सीएनसी ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो सीएनसी ऑर्डर मान लीजिए आपने आईआरसीटीसी को बाय किया है, आईआरसीटीसी आप बाय करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी यदि आप डे में बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंट्राडे को यहां से हटाना पड़ेगा। कवर ऑर्डर जो होता है वो हमेशा इंट्राडे में ही होता है, तो इसलिए यहां पर सीएनसी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या जाना पड़ेगा, रेगुलर में जाना पड़ेगा। रेगुलर में जाने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अब आपको सीएनसी का ऑर्डर आ गया है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सीएनसी में ऑर्डर मिलेगा और जैसे ही आप इसको बाय करते हैं तो यहां पर आपका जो ऑर्डर है आपको एग्जीक्यूट होते दिख जाएगा। आईआरसीटीसी मेरी होल्डिंग में आ चुका है, यहाँ पर पोजीशन में आ चुका है और आप यहाँ पर क्लियरली क्लियर देख पाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, सीएनसी, यानी कि अब आप इस स्टॉक को बाय कर कर आगे होल्ड कर सकते। तो ये थे हमारे मार्केट में ऑर्डर्स, मार्केट में कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं, इनको किस तरह से प्लेस करते हैं। अब हमारा लास्ट ऑर्डर रहता है कि अगर आपने किसी स्टॉक को सीएनसी में बाय किया है, यानी कैश एंड कैरी में बाय किया है, तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें। तो जो आपका ब्रोकर है जरोधा, ये आपको एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर प्रोवाइड कराता है जिसको बोलते हैं जीटीटी। अब ये जो जीटीटी ऑर्डर होते हैं, ये जीटीटी ऑर्डर क्या होते हैं कि जो आपने कैश में बाय कर रखे हैं उनके लिए लिमिट ऑर्डर जाते हैं आपके ब्रोकर के पास, और जब प्राइस इस एरिया पर आता है तो अपने आप आपकी सिक्योरिटीज यहां से एग्जिट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं इस एरिया में, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट जीटीटी। जैसे ही आप क्रिएट जीटीटी करते हैं तो यहाँ पर सीओसी है, तो यानी कि आपको पास यहाँ पर लिखा रहा है स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर आप एक साथ डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने अभी बाय किया हुआ है आईआरसीटीसी, तो मैं चाहता हूं कि जब भी ये प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ को आए, तो यहां से करंटली चल रहा है 81, तो जब ये 283 आए तो ये मेरा सेल हो जाए और यहीं पर ये सेम प्राइस डालना पड़ेगा 83। तो ये आपका टारगेट प्राइस है और ये एग्जीक्यूटिंग प्राइस है, दोनों सेम होने चाहिए, तो ये अपना बिक जाएगा। वहीं पे मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस क्या डाल रहा हूँ कि 818 आए तो ये हो जाए एग्जीक्यूट, और यहाँ पर भी 818। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि ये थोड़ा दूर तक होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 25, यानी कि 0.25 से ऊपर ही होना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ 25 प्लस इसको कर देता हूँ 15। और मैं जैसे इसको प्लेस करूंगा तो ये ऑर्डर आपके पास लिखा आ गया कि जीटीटी ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जीटीटी। जब आप जीटीटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर आईआरसीटीसी का बाय और सेल दोनों का, यानी स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसमें दो तरह के ऑर्डर डाल सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर था इसमें आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों डाले थे। यदि सिर्फ आपको स्टॉप लॉस और स्टॉप ऑर्डर डालना है और टारगेट नहीं डालना है तो भी आप जीटीटी ऑर्डर के थ्रू अपने जो डिलीवरी है, डिलीवरी के लिए अपने स्टॉक लिया है उसमें डाल सकते हैं। उसको कैसे प्लेस करेंगे कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने का आपको दिख रहा है कि क्रिएट जीटीटी, यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए सिंगल। तो सिंगल में आप क्लिक करते हैं तो आपको यदि स्टॉप लॉस डालना है तो आपने बाय किया हुआ तो आपको सेल करना होगा, तो आपने सेल पे क्लिक करके सिंगल में आइए
और जो भी आपको स्टॉप लॉस डालना है कि लाइक 815 815 815 आपका स्टॉप लॉस डालना है, और यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए 815 81। तो लाइक जैसे ही ये प्ले जैसे ही आप ये यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर बुक में जाके जीटीटी में जाइए, तो आपको यहाँ पर ये सिंगल सेल का ऑर्डर आ गया है 815। जैसे ही प्राइस 815 आएगा, जैसे ही प्राइस 815 आएगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। और ये मेरा अकाउंट जीरोधा का था। बाकी सारे ब्रोकर्स भी सेम वे में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इन ऑर्डर्स को प्लेस करने। तो मैं सारी अपनी पोजीशन अब एग्जिट कर रहा हूँ। और लाइक यदि आप भी स्टॉक मार्केट लर्निंग लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छी इनकम कर सके, तो लाइक आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी है, तो लाइक आप हमारे इस डिटेल पे लाइक हमारी कंपनी के बारे में जितनी डिटेल्स हैं आप जाके देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.elixirlearning.com। प्लस आपको लाइक हमारा ऑफिशियल चैनल जो टेलीग्राम पर है एलिक्सर लर्निंग, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप हमारी जो टीम है एलिक्सर टीम, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर भवनीत, वो लाइक पिछले 12 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। और हम लोग मेनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हम लोगों को हमारे टेलीग्राम हैंडल पर क्वेरी भेज सकते हैं।